हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबलरी को याद करने का तरीका। कि हाँ, यहाँ पर हम बिना लिखे कहानियों के माध्यम से वोकैबलरी को याद करते हैं, जो कि बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा जो कम्बरसम है वह होता है वोकैब को याद करने का। तो यहाँ पर मैं आपको कहानियों के माध्यम से वोकैब को याद करता हूँ और धीरे धीरे जो आपका एक कम्बरसम है वह डिप्लीट होता जाएगा, कम होता जाएगा, ड्विंडल होता जाएगा। राइट। तो जितने भी आज हमारे साथ नियोफाइट्स जुड़े हैं मतलब जो न्यू व्यूअर्स हैं, आप सभी का वेलकम है। जितने भी हमारे साथ अमेच्योर जुड़े हैं, आप सभी का वेलकम है। और जितने भी वेटरन्स हैं, एडल है, आप सभी का भी है ना। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हम वोकैबलरी को लिखते नहीं है। जो जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा उनको आपको लिखना नहीं है। कहानी खत्म होने के बाद में आपको कैसे डॉजेस बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा गाइस, बट अभी आपको लिखना नहीं है। फाइन गाइस। तो आज की जो कहानी है यह एक छोटी सी एनेक्डोट है। एनेक्डोट होती है शॉर्ट टेल्स। जो छोटी कहानियां होती है उनको हम कहते हैं शॉर्ट टेल, है ना। एक होती है जो आपकी लोक कथाएं होती है, उनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो होती है फोकलोर्स। जो लोक कथाएं हैं उनको हम कहते हैं फोकलोर्स। फाइन। फोक हो गया आपका, जो कि लोक होते हैं, जो कॉमन जहाँ के लोग हैं उनको हम कहते हैं फोक्स। एंड लोर्स होती हैं कहानियां। तो ये फोकलोर है। आज की जो है यह एक फोकलोर है। यह जो कहानी की आज की जो हमारी प्रोटैगनिस्ट, जो आज का हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ये दो मियाँ बीवी की कहानी है आज। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा इसके अंदर कि कैसे जो पति है वो अपनी पत्नी को एक लेसन सिखाता है। एक्चुअली होता क्या है। अभी डकार आ गई तो आप मुझे बताइएगा कि डकार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। कृपया करके हमें छोटी मोटी सारी चीजें अंग्रेजी की पता होनी चाहिए कि डकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम। आपकी जो गुदगुदी उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तुतलाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपको बताना है मुझे। तुतलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं ना, हकलाना अधिकतर लोगों को पता है, जिसको हम स्टैमरिंग कहते हैं। बट जो तुतलाते हैं बच्चे या कई बड़े लोग भी, जो हमारे पहले के सीएम थे वो भी थोड़े से तोतला बोलते थे। तो आपको मुझे बताना है कि जो तुतलाना है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और डकार जो उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। फाइन। अभी मैं भी थोड़ा सा तोतला हो गया था। राइट। चलिए, तो जो हमारी कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट है आज के, वह है एक हस्बैंड जिसका नाम होता है महेश, और जो उसकी बीवी है जिसका नाम होता है रूपवती, है ना। तो इन दोनों की नपशेल होती है, और जो रूपवती होती है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा शर्कर होती है। अब शर्कर कौन होता है गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। यह वो होते हैं जो काम से जी चुराते हैं। द वन हु इवेड्स, वन हु इवेड्स, इवेड का मतलब होता है चुराना। राइट। जैसे कि टैक्स इवेजन होता है, जो कर चोरी होती है उसको हम कहते हैं टैक्स इवेजन। तो जो अपने ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों से जी चुराए उसको हम कहते हैं शर्कर। सो द वन हु इवेड्स वंस ड्यूटीज। तो जो ये महिला थी, अभी इसकी शादी हो गई, इसकी नपशेल हो गई थी महेश से। जो रूपवती थी वो दिखने में ही बड़ी बीविचिंग थी, सुंदर थी, बहुत ही शीन थी, बहुत ही अल्यूरिंग थी, बहुत ही एंटाइसिंग थी, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट थी। ये सारे वर्ड्स हम याद कर चुके हैं गाइस। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको भी ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। और जितने भी आज न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास भी नोटिफिकेशन आ सके और आप भी ऐसे छोटी छोटी कहानियों से मजेदार तरीके से आप अपनी वोकैब को याद कर सको, वो भी बिना लिखे। फाइन गाइस। चलिए, अब क्या होता है कि जो यह रूप होती है यह शर्कर होती है ना। अब ये हर दिन बेचारा जो महेश होता है, दूसरी तरफ ही वॉज अ पर्सन हु यूज्ड टू, ही वॉज वेरी डिलीजेंट, हु वॉज एसिडुअस, who used to put his nose in the grindstone। जो बहुत मेहनती होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। राइट। ही वॉज एन
ईगर बीवर, है ना, वो सारे ही काम, ये ईगर बीवर ये कॉर्पोरेट्स में आपके यूज होता है, ऑफिशियल मतलब ग्लॉसरी की तरह आप इसको ले सकते हैं। तो जो हर टास्क को करने में, तो जो महेश था दूसरी तरफ, ही वॉज वेरी डिलीजेंट, ही वॉज एसिडुअस। इसके और भी सिनोनिम्स मैंने आपको बताया है गाइस, आर्डुअस, लेबोरियस। तो लेबोरियस, दिस इज एल, तो laborious, arduous, diligent, assiduous, put his nose in the grindstone, eager beaver. So he was very hard working man, and वह अर्ली, वह सवेरे सवेरे उठकर खेतों का काम करता था, बिकॉज ये दोनों ही एक छोटे से हैमलेट में रहा करते थे। दे यूज टू ड्वेल, पुट अप, accommodate, abode, reside and live. फाइन, यह आप सभी यूज करें गाइस। अगर आप कभी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो आप बता सकते हो वेयर डू यू ड्वेल, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू अकोमोडेट, वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू अबोर्ड एंड वेयर डू यू लिव, राइट? दीज आर गुड वर्ड्स which can be used for someone to ask। तो ये जो है, ये दोनों पति पत्नी जो एक कपल है, यह एक छोटे से हैमलेट में रहा करते थे। हैमलेट इज अ कस्बा, राइट, जिसके सिनोनिम्स मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, दैट इज क्लैहन। तो ये दोनों ही वहां रहा करते थे। और जो महेश था, ही वॉज अ वेरी इनोसेंट पर्सन, अ वेरी नाइफ, है ना, एंड वह जो उसकी बीवी है, जो रूपवती है, वह आए दिन शी यूज टू फेन अबाउट हर इलनेस। वो हमेशा कहा करती थी आई एम अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। जब भी कोई बीमार होता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अंडर द वेदर। कभी वो कहती आई एम अंडर द स्पेल ऑफ फीवर, कभी तो वो कहती है आई एम अंडर द स्पेल ऑफ फीवर, मैं बुखार की चपेट में हूं। कभी वो कहती मेरा जो स्टमक वह एक कर रहा है, कभी वो कहती मेरा हेडेक कर रहा है ना। तो वो आए दिन नए नए फसाद करती थी। फसाद इज ड्रामा, है ना, जो आर्टिफिशियल होता है बेसिकली। सी जो फसाद है, इसकी स्पेलिंग देखिए FACADE, ये मैंने अपनी रील में बताया था। वैसे जो कोई बिल्डिंग होती है उसके आगे जो आर्टिफिशियल फ्रंट लगाया जाता है, हम उसको कहते हैं फसाद। बट फसाद कैन बी यूज फॉर अ ड्रामा, फॉर अ शैरेड, फॉर एनी एक्ट और फॉर एनी फेन, है ना। तो वह जो है वह हर दिन किसी ना किसी चीज का फेन करा करती थी, ड्रामा करती थी, प्रिटेंड करती थी कि कभी मेरा पैर दर्द कर रहे हैं, कभी मेरे पेट में दर्द है, कभी मेरे सर में दर्द है। आपने देखा होगा इसके ऊपर तो कई बाबाओं ने जो है रील्स भी आपने देखी होगी कि महिलाएं जो हैं कई बार जो अपने काम से इवेड होने के लिए वो क्या करती हैं कि वह, अब देखिए महिलाओं के ऊपर काम का जो है वो प्रेशर बहुत होता है। ऐसे पुरुष जो सोचते हैं कि हम ऑफिस चले गए, बट महिलाओं के पास दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। हाउस होल्ड चोर्स, जो घर के चोर्स होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स, है ना। अब हाउस होल्ड चोर्स में क्या होता है कि आपके पास लॉन्ड्री भी रहती है, किचन भी रहते हैं, बाथरूम्स भी रहते हैं, किड्स भी रहते हैं, आपका पूरा घर है ना। तो उनके पास बहुत काम रहता है। एंड देखिएगा गाइस कि जो पुरुष है उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती है, वीक ऑफ तो रहता ही है आपका। बाकी और भी आपके कभी कुछ होली आ गया, कभी दिवाली आ गई, कभी ईद आ गई, कभी क्रिसमस आ गया, कभी कोई जयंती आ गई, कभी कुछ हो गया, तो यू गेट ऑफ। बट महिलाएं, उनको क्या, उनको तो ऑफ नहीं मिलता, है ना। उनके तो 365x24 आज अब क्या कहते हैं, रात है, तो रात को भी अगर बच्चे ने कुछ कह दिया, आपने कुछ डिमांड कर दिया, तो शी हैज टू गो टू किचन एंड शी हैज टू परफॉर्म द टास्क। तो दे आर 24x7 दे आर ऑन देयर टोज। टू बी ऑन द टो का मतलब क्या होता है, ऑलवेज रेडी। तो दे हैव टू बी ऑन देयर टोज। तो
कई बार जो महिलाएं हैं ये फेन कर जाती है, आई डू अग्री, है ना। अब उनको क्या, जैसे अपन अपने ऑफिस में अपन ड्रामा नहीं करते कई बार कि आज तो सर मैं छुट्टी पर हूँ, आज मेरा जो है वो लूज मोशन हो गए, 10 लग गए, या मुझे ये हो गया, जैसे हम भी फेन करते हैं तो महिलाएं भी फेन करती हैं, ये सत्य है। कि अब क्या होता है, जो सर दर्द है उसका कोई मीटर नहीं है, बुखार का तो चलो आपने टेम्परेचर नाप लिया, लेकिन अब सर दर्द हो रहा है, नो वन कैन चेक वेदर इट इज एकिंग और नॉट, कोई दर्द कर भी रहा है कि नहीं। अब पेट दर्द हो रहा है तो हो रहा है, आप कोई चेक नहीं कर सकते ना पेट दर्द नहीं हो रहा है या हो रहा है, फाइन, देयर इज नो थर्मामीटर। तो जो रूपमती है ये भी इस चीज का फायदा उठाती थी, है ना। और जो महेश है बेचारा, वह सवेरे खेतों में काम कर आता, फिर उसके लिए जो किचन है, अब यहाँ पे जो कलिनरी का काम है, कलिनरी इज कुकिंग, यह अभी तक मिसिंग है, एग्जाम में आया नहीं, बट इट्स अ वेरी कॉमन होता जा रहा है वर्ड। ये वर्ड मैंने पहली बार पढ़ा था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ऑफ गांधी, है ना, उनकी जो बायोग्राफी है, तब मैंने उसके अंदर ये वर्ड पढ़ा था। सो कलिनरी इज रिलेटेड टू कुकिंग। तो जो कुकिंग के काम होते थे, घर आकर वो बेचारा हाउस होल्ड चोर्स भी करता, फिर कलिनरी के भी काम करता, खुद के लिए खाना बनाता, उसके लिए बना के जाता सवेरे सवेरे, फिर शाम को आकर उसको यूटेंसिल्स भी धोने होते, है ना। और मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा तो नहीं था, मैंने ऐसे डिस्कस करा था, आज आपको उसका वर्ड भी बता देता हूं। ऐसा स्थान, पहले आपने देखा होगा गाइस, पुराने जमाने में जो बर्तन धोते थे, जो डिशेस धोया जाती थी, या यूटेंसिल्स धोए जाते थे, या जो वेसल्स धोए जाते थे ना, ये सब बर्तन होते हैं ना। ये खाने को भी कहते हैं, मतलब ये खाने को भी कहते हैं, बर्तन को भी कहते हैं। एंड आई एम डूइंग डिशेस मींस आई एम वॉशिंग देम, उस तरीके से भी कहा जाता है। यूटेंसिल्स आपको पता ही है, वेसल्स आपके बड़े बड़े किसी, अभी आपने देखा होगा शिप्स के लिए भी यूज करा जा रहा है, हॉर्मुज के ऊपर, है ना। तो वह आकर डिशेस करता था, यूटेंसिल्स करता था, वेसल करता था। मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो एसएससी ने एक प्रश्न पूछा था आज से कोई 10-1 साल पहले, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। एसएससी कम्स अप विद वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बड़े अच्छे आते हैं उनके, एंड बहुत ही अलग थलग आते हैं, किसी बुक्स में भी नहीं देखने को मिलते कई बार। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, द प्लेस वेयर वी वॉश आवर यूटेंसिल्स, हम उनको क्या कहते हैं। अब आपने देखा हो पुराने जमाने के अंदर घरों के अंदर रसोई होती थी, खाना पकता था ऐसे चूल्हे के ऊपर, है ना, लेकिन बर्तन धोने का ऐसा कोई स्थान नहीं था कि नल लगा वहां बर्तन धो लिए, ऐसा कुछ अलग से नहीं। एक अलग से कमरा होता था, एक अलग से जगह होती थी जहां पर सारे बर्तन धुलते थे। आई हैव सीन दैट इन माय मैटरनल्स प्लेस, सो आई नो दैट कि मेरे ननियाल में एक अलग से जगह होती जहां पे सारे बर्तन धुलते थे, फिर बड़ी सारी एक टोकरी के अंदर वो सारे बर्तन आते थे। तो उस प्लेस को हम कहते हैं स्कलरी, SCULLERY, राइट। तो यह एसएससी ने पूछा था, तो वो बेचारा स्कलरी में भी काम करता, वह कलिनरी का भी काम करता, एंड जब भी वो उसको कहता कि अरे रूपति जरा खाना बना दो, या ये लो मैं तुम्हारे लिए बाजार से जो है आई हैव फेच्ड दी ग्रोसरी एंड ऑल दी वेजिटेबल्स, तो कृपया करके अब तुम इनको पका दो, तो कहती है अरे मेरे तो पैरों में दर्द है, अरे मेरे तो स्टमक एक कर रहा है। तो वो क्या करने लग जाती, शी स्टार्टेड पेनिंग, शी स्टार्टेड पसारिंग, शी स्टार्टेड कैरेड द ड्रामा। तो वह ऐसे ही झूठ मूठ का ड्रामा करने लग जाती। अब होगा क्या कि चलो जो महेश है बेचारा, अब वह सवेरे तो जाता, है ना, ही वॉज पुटिंग हिज नोज इन द ग्राइंडस्टोन एंड ही वॉज अ डिलिजेंट पर्सन, लेकिन वह रात को भी आता बेचारा, तब भी ही यूज्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल दैट मीन्स लेट तक मेहनत करना, काम करना, दैट इज नोन एज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। उसको हम कहते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है जब आप देर रात तक काम कर रहे होते हो, चाहे आप पढ़ रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं दे आल्सो बर्न द मिडनाइट ऑयल, वह भी देर रात तक जो है काम करते हैं। बट आजकल स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि जो स्टूडेंट्स है वो देर रात तक सिर्फ फोन चलाते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। अब मैं क्यों कह सकता हूं कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, सी आई हैव बीन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स एंड आई अबोर्ड, आई ड्वेल एट द प्लेस जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा स्टूडेंट हब है, स्टूडेंट एरिया है। तो मेरे डोमेन में सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मेरे रेल्म के अंदर, मेरे एरिया के अंदर, और
मेरा खुद का पीजी है, जिनको मैं दिन रात देखता हूं स्टूडेंट्स को, तो उनमें से अधिकतर जो हैं जो नॉक्टर्नल्स बने हुए हैं। नॉक्टर्नल्स कौन होते हैं गाइस? नॉक्टर्नल्स होते हैं जो दिन में तो सोते हैं और रात को जगते हैं, तो दे आर नॉक्टर्नल्स। आई सी मेनी ऑफ द नॉक्टर्नल्स। अब क्या है कि पता नहीं पड़ता ना अधिकतरों का, कि पेरेंट्स तो देख ही नहीं पाते बच्चा क्या कर रहा है, फोन तो है हाथ में, फट से स्क्रीन चेंज कर दी ऑनलाइन। सो बहुत सारे जो बच्चे हैं इन द ल्यू ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, दे वॉच लॉट ऑफ सीरीज, सम प्ले गेम्स, है ना। तो मैं भी अगर कभी रात को देख रहा हूं, मैंने आपने मेरी देखी होगी रील्स के अंदर, आई एम ऑल्सो नॉक्टर्नल, तो मैं भी उनको कई बार जो है देखता हूं what they are doing. Some of them are watching movies, some of them there's loitering, कोई बाहर चाय पीने जा रहा है 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे. So this is not the way, students. If you have come, if you are splurging your parents money, अगर आप अपने पेरेंट्स का जो पैसा है वह स्प्लर्ज कर रहे हैं पढ़ाई के ऊपर या पढ़ाई के बहाने से, कृपया करके जो आपका कर्तव्य उसको करें, है ना। मजा करना चाहिए बट पहले अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो तो हमारी हो ही नहीं रही है। तो आई नो दैट स्टूडेंट्स जो है वो ये नहीं करते हैं। तो काइंडली स्टार्ट बर्निंग मिडनाइट ऑयल इन अ पॉजिटिव मैनर। तो महेश जैसे, है ना, ही वॉज वेरी डिलीजेंट। सवेरे वो उसके लिए जो है नाश्ता बना के जाता, रात को आकर उसको बोलता, तब भी उसकी तबीयत वैसी रहती, तो उसके लिए ही यूज्ड टू अगेन डू द culinary वर्क एंड देन अगेन ही यूज्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। फिर वह और क्या करता, अब वह ऐसे दिन चलते गए ना, पूरा हफ्ता निकल गया, अब वो बहुत परेशान हो रखा है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि वह उसको कहता है कि ठीक है, मैं अभी क्या कहते हैं, मैं बाजार जा रहा हूं और मुझे जो है बीज लेकर आने, नए बीज है अपनी खेती के अंदर मुझे बोने हैं, तो मैं शहर से अच्छे बीज लेकर आ रहा हूं और मैं शाम तक आ जाऊंगा। और वह अब क्या होता है, जो बीमार होता है तो उसको जो खाना देते हैं वो कैसा खाना होता है, वह ब्लैंड होता है, वह इंसिपिड होता है, वह बहुत ही वैपिड होता है, टेस्टलेस। ये सारे वर्ड जो है वह टेस्टलेस और बोरिंग के लिए आ सकते हैं। एक और वर्ड भूल गया, अंक्चुअस, है ना। तो जितने भी यह वर्ड्स हैं गाइस, इसमें से मैंने आपको 2 वर्ड पहले बताए थे, ब्लैंड और अंक्चुअस, है ना, जो जिसमें स्वाद नहीं होता, जैसे मान लो नमक मिर्च कम है, हेलो, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल बेस्वाद है, इसका मतलब है कि उसके अंदर टेस्ट नहीं है, उसके अंदर नमक मिर्च नहीं। और आपको पता ही है, जब भी कोई जो व्यक्ति होता है, जब वह अंडर द वेदर होता है, तब हम उसको जब वह उसका कॉन्वलेसेंस क्या होता है, रिकवरी पीरियड, जो अब उसकी वाइफ है उसके हिसाब से तो उसकी वो भी रिकवरी पीरियड में ही है, शी इज ऑल्सो इन दी कॉन्वलेसेंस। ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स के लिए भी मिलेगा, दैट द इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज आफ्टर कोरोना, दे ऑल द इकोनॉमी आर इन कॉन्वलेसेंस, मतलब रिकवरी पीरियड, फाइन। तो जो रूपवती थी वह कॉन्वलेसेंस थी, तो उसके लिए वह क्या है कि बाजार या शहर जाने से पहले वह उसके लिए बहुत ही ब्लैंड, इंसिपिड, वैपिड, अंक्चुअस खाना बना के जाता है कि ये लो तुम्हारे लिए कद्दू की सब्जी और चावल बनाए हैं, तुम हल्का खाओ, तुम्हारे जो है तबीयत खराब है, तुम्हारे पेट में दर्द है। तो वो जो है रूपवती जो होती है वह सभी महिलाओं की तरह काफी एपिक्योर थी। एपिक्योर क्या होता है, चटोरे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स की फूड हैबिट्स के अंदर डिफरेंस होता है, आप सबको पता ही है कि जो मेल्स हैं दे आर ग्लटन। क्या होते हैं वो ग्लटन होते हैं। ग्लटन क्या होता है, भुक्कड़, पेटू, खाऊ। जो मेल है वो बहुत ज्यादा खाता है ना। आई टोल्ड यू आई हैव अ पीजी, तो मुझे पता है, हम कई बार डिस्कस करते हैं बॉयज पीजी एंड गर्ल्स पीजी करें, कौन सा करें। तो लड़के जो हैं वो ग्लटन है, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या बना है खाने में, दे डोंट केयर, बट कितना बना है उनको ये मतलब होता है ना, कि उनको आप भली ऐसे एक सब्जी या पानी के अंदर नमक मिर्च डाल के रोटी से दे दो, वो खा लेंगे, बट रोटी बहुत सारी होनी चाहिए, फाइन। बट जो गर्ल्स ऑन दी अदर हैंड, दे वांट क्वालिटी एंड बॉयज दे वांट क्वांटिटी। तो गर्ल्स को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए।
तो जो गर्ल्स के पीजी वाले हैं वो हमेशा कहते हैं कि अरे इनके नखरे बड़े होते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसे नहीं खाएंगे। उनको नाश्ते में क्या है, कभी उनके लिए मोमोज क्या कहते हैं मंचूरियन बनाओ, कभी आप उनके लिए पास्ता बनाओ, कभी आप उनके लिए पाव भाजी बनाओ, कभी उनके लिए आप डोसा बनाओ। बट बॉयज़ के लिए कुछ नहीं, आप उनको सातों के सातों दिन पराठे और पोहे दे दो, दे आर वेरी हैप्पी, बट इट शुड बी इन अ गुड क्वांटिटी बिकॉज दे आर ग्लटन। ग्लटन कौन होता है? पेटू। एपिक्योर्स, एपिक्योर का बेसिकली मतलब क्या होता है गाइस, ये मैं आपको इसका पूरा वैसे मीनिंग बता दूं और इसको हम चटोरों के लिए भी यूज करते हैं। एपिक्योर का मतलब होता है द वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस प्लेजर, जिसको अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा चखना, अच्छा महसूस होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एपिक्योर। बट उसी एक सेंस होता है टेस्ट, तो इसलिए चटोरों के लिए भी काम में होता है। तो जो उसकी पत्नी थी रूपवती, वह भी जो थी शी वॉज ऑल्सो एन एपिक्योर। अब क्या होता है कि जब जैसे ही वह शहर के लिए रवाना होता है ना, तो अब यहाँ पे जो रूपवती है वो अपने रियल कैरेक्टर में आती, बोले मैं खाऊंगी कि ये ब्लैंड सा, इंसिपिड सा, वैपिड सा, अंक्चुअस सा खाना। तो वह सोचती है कि मैं आज खाऊंगी दम आलू की सब्जी बनाऊंगी एंड मैं बढ़िया उसके साथ अपने चूल्हे की रोटी बढ़िया घी डालकर। अब आप में से कई जो हैं वह ड्रूल कर रहे होंगे, मेरे मुंह में पानी आ गया। ड्रूल का मतलब ही क्या होता है? लार टपकाना। इट्स अ वेरी गुड वर्ड दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल एंड दिस वर्ड इज अगेन इन योर मिल्यू गाइस। यह एक कुत्तों के खाने का प्रोडक्ट आता है एंड इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं आपके ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर, और यह वर्ड भी बहुत तरीकों से यूज करा जा सकता है। सो गर्ल्स, ये मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है, यह वर्ड यूज करा जाता है आपके छोटे बच्चों के लिए, कुत्तों के लिए और लड़कों के लिए, है ना। यह वर्ड मैंने पहली बार सुना इस तरीके से था कि दो सहेलियां बैठी है और एक सहेली कह रही होती देखो उसकी तरफ कैसे मेरी तरफ कुत्ते की तरह ड्रूल कर रहा है। लड़के कई बार दे ड्रूल एट गर्ल्स, सो दैट इज ड्रूलिंग इज अ गुड वर्ड दैट यू कैन यूज। तो अब क्या है कि वह अपने किचन में जाती है, सामान वामान उठाती है, अपने प्रिपेयर करती है एंड उसको पकाती है। दूसरी तरफ जो महेश जो है, जब वह जा रहा होता है तभी उसको जो रास्ता है उसमें वहां पर एक मुनीम जी मिलते हैं उनके गांव के, और वो कहते हैं अरे महेश तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि मुनीम जी मैं तो शहर से उत्तम क्वालिटी के, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बीज लेकर आ रहा हूं अपने खेतों में बोने के लिए। अरे बोले अरे तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है, मैंने कल ही मंगवाए हैं, मेरे जो है वह बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज आ रहे हैं, तो तुम मेरे ही वहां से ले लेना और मैं तुम्हें थोड़ा सा सस्ता भी दे दूंगा, इट वुड बी इकोनॉमिकल। तो महेश सोचता है बात तो ठीक है, तो मैं फिर आपके पास आता हूं, अभी मैं घर जाके आराम करूंगा, लेजर फरमाऊंगा। अब दूसरी तरफ जो रूपवती है वह तो बढ़िया दम आलू की सब्जी तैयार व्यार कर रही होती है, और उसकी जो स्टेंच है, स्टेंच होती है तीखी गंध, जो है ना खुशबू, तो जो उसकी स्टेंच है वो बाहर तक है ना पूरे गांव की गलियों में घूम रही होती है, उसके घर के आसपास एटलीस्ट। अब महेश जो है अपने घर की तरफ चलना चालू करता है। अब जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसकी जो ऑल फैक्ट्रीज हैं, इसकी महेश की ऑल फैक्ट्री क्या होती है गाइस? रिलेटेड टू योर स्मेल। तो एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्मेल इज नोन एज ऑल फैक्ट्रीज। तो उसकी ऑल फैक्ट्री में उसकी दम आलू की जो स्टेंच है वह एंटर करती है, और जो उसका अरोमा है, अरोमा इज खुशबू, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, अरोमा। तो जो उसका अरोमा है वह उसके नॉस्ट्रिल्स में जाता है, नथुनों में जाता है, उसकी ऑल फैक्ट्री में जाता है एंड वह भी ड्रूल करने लगता है। बोले अरे इतनी अच्छी अरोमा कहाँ से आ रही है, मुंह में पानी आ गया, दम आलू कहाँ बन रहे हैं ना। तो वो उस खुशबू के साथ साथ जब चल रहा होता है, बोले अरे ये तो मेरे ही घर से आ रही है। तभी वो जाकर खिड़की में से पीप करता है, अपनी किचन की खिड़की में से पीप करता है, पीक करता है, दैट मीन्स झांकना, है ना। तो वो जैसे ही पीप करता है तो देखता है कि जो रूपवती है वह तो कलिनरी में लगी हुई है। कलिनरी में लगी है मतलब कुकिंग में लगी हुई है, इट इज कुकिंग। तब वो देख के बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाता है। अब इसके सारे वर्ड्स मैं आपको बता ही चुका हूं, कृपया करके मेरे पहले के वीडियोस देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सारे सिनोनिम बच्चों को याद कराए हैं, कंठस्थ कराए हैं। तो वो बहुत ज्यादा अपॉल्ड हो जाता है यह देखकर कि ये तो इतने दिनों से मेरे सामने शैरेड कर रही थी, यह तो मुझे निटविट बना रही थी, बेवकूफ बना रही थी। शी वॉज मेकिंग फूल आउट ऑफ मी, टू मेक फूल आउट
ऑफ समवन, किसी को बेवकूफ बनाना, है ना। आप भी कैसे, डू नॉट ट्राई टू मेक फूल आउट ऑफ मी, मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, है ना। सो दैट इज टू मेक फूल आउट ऑफ समवन, दैट मीन्स बेवकूफ बनाना, है ना। तो वह उसको निटविट बना रही थी, वो उसको मोरॉन बना रही थी, वह उसको डिमविट समझ रही थी, मूर्ख समझ रही थी, है ना। तो डिमविट, निटविट, मोरॉन, नीकम्पू, वी हैव सीन मेनी, इम्बिसाइल, फैचुअस, है ना। तो ये मुझे फैचुअस समझ के बैठी थी, बेवकूफ समझ के बैठी थी, और यह मुझे इम्बिसाइल बना रही थी, बेवकूफ बना रही थी। सो दीज आर वेरी गुड वर्ड्स, एग्जाम्स में सारे पूछे गए हैं, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, कृपया करके आप इनको ध्यान रखिएगा और इनको यूज करिएगा अपने से छोटे, अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ। फाइन, यह एक मंत्र है। अगर आप इन वर्ड्स को सीखने के बाद अगर आपने इनको किसी के साथ यूज कर लिया तो आई गारंटी यू, यू विल नेवर एवर फॉरगेट, और यह आपको बाय हार्ट हो जाएंगे वर्ड्स, ट्रस्ट में। तो अब वह सोचता है, अब उसके दिमाग में एक गिमिक आता है, एक चाल आती है, एक गैम्बिट आता है, गिमिक, गैम्बिट और प्लॉय, और प्लॉय। अब वो क्या करता है, देख लेता है, वापस चला जाता है ना। अब वह देखता है कि यस, अब उसके दिमाग में एक चाल आ जाती है। अब वो क्या करता है, अगले दिन जब वो आता है, शाम, मतलब शाम तक आता है, तो वो रूपवती वापस, शी स्टार्टेड फेनिंग अबाउट हर इलनेस। फेन इज, आपको पता ही होगा, अब याद हो चुका होगा, फेन इज ड्रामा। तो अब वो यहाँ पर वापस अपनी जो बीमारी का है ड्रामा करने जाती है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द रहा है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, वो उसके लिए वापस जो है बनाता है वही कद्दू की ब्लैंड सी सब्जी, वैपिड सी सब्जी, इंसिपिड सी सब्जी, एंड उसके लिए चावल बना के बोलता है, मैं तो आज जो है, जगदीश जो है हमारे पड़ोसी, उनके कोई गृह प्रवेश है, तो उनके वहां पर मेरा आज फीस्ट है, दावत है, तो मैं वहां खाऊंगा, ठीक है। अब वह जो है वह बड़ी ऐसे हो जाती है, क्योंकि एपिक्योर थी, तो उसका भी शी स्टार्टेड ड्रूलिंग, अरे इतना अच्छा भोजन और मैं यहाँ पर ये खाऊं, है ना। तो कोई बात नहीं, अब वह जाके देखती कि मैं कुछ बना लेती हूँ। तो क्या, जो महेश है, अब उसने घर में से सारी सब्जियां गायब कर दी, कोई सब्जी नहीं, कोई अंडा नहीं, कुछ नहीं, एंड एवरीथिंग वाज एम्प्टी। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसने सामान भी नहीं रखा किचन के अंदर, कि वो दम आलू बना ले, कि कोई पनीर बना ले, कि कोई भरवा टिंडे बना ले, कुछ बना ले, वो भी नहीं, है ना। तो अब क्या है कि उसको वह जो है चाक भात, या कहते हैं ना अपन कद्दू और चावल, वही खाने पड़ रहे हैं, टिंडा खाना पड़ रहा है, कभी लौकी खानी पड़ रही है। तो यह उसके लिए ऐसा बना रहा। अब हुआ क्या कि जैसे अब शाम का टाइम आया, तो शाम को उसने पूछा कि अरे तुम नहीं खा रहे, बोले नहीं, मैं तो वहां से इतनी हलवा पूड़ी और ये सब खाकर आया, और ये मैं पैक कर कर आ गया, सवेरे मैं ये खा लूंगा। बोले अरे वाह, है ना। तो रात को भी वो उसने जो डब्बा है वो महेश ने अपने पास रख लिया, है ना, कि मैं ही खाऊंगा यहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि एक दिन वह अब उसके लिए नीम का कभी उसका जूस लेकर आए, वो उसके 2-3 दिन हो गए कि जो रूपवती है, अब उसका यहाँ पर जो खाना है, जीना है, मतलब उसको तो चाहिए था सेवरी खाना, एपिक्योर है ना, तो उसको चाहिए सेवरी, क्रम्चुअस, पैलेटेबल, एक और सिनोनिम है दैट इज डेलिक्टेबल। तो अब उसको कैसा खाना चाहिए, उसको तो डेलिक्टेबल चाहिए, पैलेटेबल चाहिए, स्क्रम्चुअस चाहिए, सेवरी खाना चाहिए। अब उससे रहा नहीं जा रहा, एक दिन उसने उसको नीम का पानी पिला दिया। जैसे ही उसको नीम का पानी पिलाया तो उसको ही फेल्ट प्यूकिश। प्यूकिश क्या होता है गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। जब भी कभी आपको उल्टी जैसा लगे, वॉमिट जैसा लगे, दैट इज कॉल्ड प्यूकिश, है ना। तो आप ये यूज कर सकते हैं कि अगर किसी को वॉमिट आ रही है तो आप कह सकते हो आई फील प्यूकिश। फाइन, प्यूक का मतलब ही होता है वापस बाहर निकाल देना, राइट। तो शी फेल्ट प्यूकिश, शी वॉमिटेड। तो कह रही है क्या पिला दिया, बोले अरे तुम इसी जल्दी ठीक होगी, क्योंकि अभी जो इसकी गिमिक थी, गैम्बिट थी, इसकी जो प्लॉय थी महेश की, वो यही थी कि इसको कैसे ना कैसे परेशान कर दूं मैं, ये ब्लैंड और अंक्चुअस खाना खिला खिला कर, तो ये अपने अब असली रूप में आए। तो एक दिन अब क्या होता है, यह उसको वही चावल और रूखी रोटी और लौकी की सब्जी देके जाता, बोले कि भाग्यवान, आज जो हमारे गिरिराज जी हैं, उनके, ये गिरिराज जी उनके नगर का सबसे बड़ा सेठ आदमी, टाइकून आदमी, बैरन आदमी, वो कहते हैं आज उनके वहां पर
फंक्शन है तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा है और उन्होंने तुम्हारे लिए कहा था, लेकिन तुम तो क्या है, यू आर अंडर द वेदर। तो मैंने उनको डिनाई कर दिया कि मेरी वाइफ जो है वो तो आ नहीं पाएगी। बोले अरे अरे कैसे मना कर दिया? बोले अरे तुम्हारा तो स्टमक एक है, पेट दर्द है, तो तुमने तो मना कर दिया था। तो मैं अकेला जा आता हूँ, है ना। तो अब वो क्या करें, वो तो फंस गई कि अब वो तो उसके सामने बता भी नहीं सकती थी कि भैया मेरे पेट में दर्द है और उसको अब यही जो अंक्चुअस है वो ब्लैंड है वो यही खाना पड़ेगा। तो उसकी स्थिति तो कैसी हो गई थी, अ डेविल इन द डीप ब्लू सी, कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, है ना। दैट इज अ डेविल इन द डीप ब्लू सी, अ डेविल एंड अ डीप ब्लू सी। कि अब क्या करे, उसका नाटक जो है उसने उसको फंसा दिया, राइट। A devil in the deep blue sea, it can be used for confusion as well, है ना, कि एक तरफ हुआ एक तरफ खाएगी, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। तो अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा करे क्या, लेकिन वो क्या है, चुपचाप वापस लेट जाती है, बोले ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब जब महेश वापस आता है तो वो अपने साथ एज यूजुअल वो डब्बा लेकर आता है, बोले ये मैं पैक करवा के ले आया हूँ, ये सवेरे मैं अपने साथ खेत पे ले जाऊंगा, इसके अंदर हलवा पूड़ी खीर मिठाई सब कुछ है। ये अब उसके शी स्टार्टेड ड्रूलिंग, है ना, उसके मुंह में पानी आ रहा है कि यार ये मैं तो खाऊं ब्लैंड खाना और ये खाए सेवरी और स्क्रम्पचुअस खाना। बोले ये तो बिल्कुल कहीं का जस्टिस नहीं है। तो अब जो हमारी शर्कर है, शर्कर कौन होती है, कामचोर। अब ये जो शर्कर थी वो एक और क्या बन गई, वो एक चोर भी बन गई। तो वो रात को स्टेल्दीली क्या होता है, दबे पांव, बिल्कुल स्टेल्दीली किचन में जाती है और धीरे से डब्बा खोलती है। एंड जैसे ही वो खाने लगती है, जो महेश है उसको पता था कि ये जो मेरी वाइफ है वो एपिक्योर है, चटोरी है, तो ये जरूर से खाएगी। तो महेश ने भी क्या सोने का सिर्फ फेन करा था, उसको नींद आई नहीं थी, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है एंड वो उसको रेड हैंडेड पकड़ लेता है। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ। तो कहती है अब यहां पर जैसे ही वो उसको पकड़ता है तब वो उसके सामने फर्वेंटली, फर्वेंट का मतलब होता है बहुत ही तीव्रता से उसके सामने रिक्वेस्ट करने लग जाती है, बिसीच करने लग जाती है, बोले मुझसे क्षमा हुई, मैं तो तुम्हारे सामने सिर्फ शैरेड कर रही थी, इस कामों से इवेड होने के लिए, बचने के लिए, आई वॉज जस्ट डूइंग दैट शैरेड, फाइन। अब ये उसको कहता है अब से सारा काम तुम करोगी और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अब यह जो है फेन नहीं करोगे और तुम अब सारा कलिनरी का काम देखोगी, है ना। तो अब यहां पर आप देखिएगा कि जो महेश है, महेश की जो यहां पर अपने पत्नी के साथ है ना, एक तो महेश का तरीका हो सकता था उसको मारपीट कर लेता, लेकिन महेश ने क्या करा, ही टॉट अ लेसन, है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि महेश का जो यहाँ पे टोन रहा, महेश का जो यहाँ पर कैरेक्टर रहा, उसका क्या टोन रहा, उसके जो तरीका था, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि व्हाट वाज द टोन ऑफ महेश टुवर्ड्स रूपवती। एंड इस कहानी के अंदर हमने बहुत सारे नए अच्छे वर्ड्स भी देखे एंड हमने बहुत सारे फ्रेजेस भी देखे हैं गाइस। तो एक जो है उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप फ्रेजेस भी बता दिया करें, आप प्रीवियस वीडियोस में देखिए, आपको मैंने बहुत सारे फ्रेजेस फॉरेन वर्ड्स भी बताता हूं, आपको सिनोनिम एंटोनिम्स भी रहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी रहते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज अ इंग्लिश। तो इफ यू आर टॉकिंग, इफ यू आर डिलीवरिंग, तो ऑल कैन बी टुगेदर। फिर बाद में आप इनको अपने एक बार हमारे दिमाग में बैठ गए ना, वहां पर एग्जाम में आएगा तो अभी थोड़ी ना मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक साथ पढ़ा हुआ उन्हीं में से याद आएगा, मेरे को वर्ड पता होने चाहिए, मुझे पता है तो वहां पर मैंने क्लिक कर दिया, राइट। ये किसी ने नहीं कहा कि मैं वन वर्ड जब एक साथ पढ़ूंगा तभी मुझे याद होंगे, फ्रेजेस में सारे एक साथ पढ़ूंगा तभी याद होंगे, नो। आप फ्रेजेस भी सीखते चलो, आप वन वर्ड भी सीखते चलो, सिनोनिम एंटोनिम्स भी डेवलप करते चलो, इवन फॉरेन वर्ड्स भी। अगर आपने मेरा कल का जो वीडियो देखा हो जिसके अंदर मैंने पॉलिटिकल जॉनरा बताया था, उसके अंदर आई हैव टोल्ड यू मेनी फॉरेन वर्ड्स, है ना। और अभी आगे बहुत कुछ बाकी है हमारे पास जिसके अंदर हम देखेंगे अलग अलग जॉनरास, अलग अलग कहानी न्यूज़पेपर से। सो इफ यू जस्ट बी विद मी फॉर 6 months, so I bet on you people that definitely you will be able to crack any paper जिसके अंदर भी आपके इंग्लिश आती हो। Fine guys, but yes, you have to abide by my instruction। आपको एक तो जो मैंने कहा है वो करना है, plus keep on watching and sharing these words with your cronies, with your amigos, and kindly share the channel as well so that your cronies can also
बी बेनिफिटेड एंड डोंट बी एनवियस फ्रेंड कि मैं उसको नहीं बताऊं जिससे वो नहीं सीख जाए, ऐसा नहीं करने का। मैंने कहा था ना डीड्स, कल की कहानी बताया था ना, डीड्स मैटर अ लॉट। तो कभी भी गाइस, वैसे बॉयज हम नहीं रखते हैं ऐसी डीड्स, है ना, तो हमें नहीं रखनी है ऐसे। गर्ल्स अपन को भी नहीं रखनी है ना कि वो मुझसे कैसे ज्यादा सीख जाए, ऐसा नहीं। Fine. So keep on watching, enjoying the things, and do answer the questions. See you in the next video with again a very interesting story and good vocabulary. Tata, bye bye, sayonara.